गांव के पास एक घना जंगल था जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना था कि वहां एक खेत हुआ करता था, लेकिन एक रहस्यमयी आग में वह जलकर राख हो गया। अब वहां सिर्फ बंजर जमीन और अजीबोगरीब चुप्पी थी। रमेश, जो गांव में अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, अपने दोस्तों की शर्त पर रात में जंगल जाने को तैयार हो गया। वह अकेला चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह उस वीरान जगह पर पहुंचा, उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ठंडी हवा चलने लगी और अचानक उसकी नजर एक कद्दू पर पड़ी। वह कोई साधारण कद्दू नहीं था। उसकी सतह पर अजीब निशान थे और उसकी आंखें हल्की हल्की लाल चमक रही थी। जैसे ही रमेश ने उसे छूने की कोशिश की, कद्दू हिलने लगा और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। "तू यहाँ क्यों आया?" रमेश घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। कद्दू की चमक तेज होती गई और उसकी शक्ल बदलने लगी। अब वह एक विकृत चेहरे में बदल चुका था। बड़ी बड़ी लाल आंखें, लंबा सा मुंह और नुकीले दांत। अचानक आसपास के सूखे पेड़ हिलने लगे, जमीन से घने धुएं की लकीरें उठने लगी और रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। वह पूरी ताकत से चीखा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। गांव पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह बुखार से तप रहा था। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन जब लोग उस खेत में गए तो वहां कुछ भी नहीं था, न कद्दू न कोई खेत। पर जब रमेश के दोस्त ने उसकी कमीज से चिपकी एक चीज निकाली तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक जली हुई कद्दू की बीज थी जो अब भी हल्की हल्की धधक रही थी।